Hey everyone, this is another video of our Blokra series District Wise MCQs. So currently we are discussing important questions of Chamba's history, and in this video we will continue discussing questions of Chamba's history. So let's start. First question is, which Rani of Chamba sacrificed herself to bring water to Chamba town? सवाल पूछा गया है कि चंबा की किस रानी ने खुद के जीवन का त्याग कर दिया, क्यों? चंबा में पानी लाने के लिए, चंबा शहर में जल लाने के लिए चंबा की किस रानी ने अपने जीवन का त्याग कर दिया? ऑप्शन है रानी नैना देवी, रानी शारदा, त्रिभुवन रेखा देवी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रानी नैना देवी। देखिए, रानी नैना देवी थी वर्मन राजा साहिल वर्मन की रानी। तो ये बात है, जब राजा साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी तो चंबा शहर में पानी की कमी थी, तो इन्होंने पास की सरोठा स्ट्रीम से चंबा शहर में एक वाटर चैनल लाने का सोचा। मगर जब वो वाटर चैनल बनाई गई, जब वो कुल या नहर बनाई गई तो उसमें पानी नहीं आया, इनिशियल फेज़ में पानी नहीं आया। तो इन्हें यहाँ के प्रीस्ट, इनका जो पुरोहित थे, उन्होंने सुजेस्ट किया कि किसी को राज परिवार से बलि देनी पड़ेगी अपने जीवन की, तो तभी जाकर इस कुल में, इस नहर में, इस वाटर चैनल में पानी का फ्लो चढ़ेगा। तो राजा को सुजेस्ट किया गया कि किसी को राज परिवार से बलि देनी पड़ेगी। तो रानी ने अपना नाम आगे किया कि मैं लोगों के वेलफेयर के लिए खुद को सेक्रीफाइस करूंगी। तो रानी को जिंदा दफनाया गया। विलेज बलोटा था, कोई विलेज बलोटा के नियर कहीं पर एक स्पॉट में रानी को जिंदा दफनाया गया, और इस तरह से रानी ने सेल्फ सेक्रीफाइस किया ताकि चंबा शहर में पानी आ सके। तो ये स्टोरी थी, और इन्हीं की याद में अब सुई फेयर भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बच्चे और औरतें ही पार्टिसिपेट करते हैं या आते हैं। सुई फेयर इन्हीं रानी की इसी इवेंट की याद में मनाया जाता है। इसी इवेंट को रिमेंबर करते हुए सुई फेयर चंबा में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर ऑफ चंबा एडेड दी पियर्स्ड ईयर ऑन कॉइन चकली एंड लेटर ऑन ऑल्सो एडेड दी विष्णुपद ऑन देयर कॉइन? यानी कि सवाल है कि चंबा के किस राजा ने ऐड किया पियर्स्ड ईयर, यानी कि छिद्रित कान को अंकित किया कॉइन पे। जो चंबा की अपनी करेंसी थी, अपना कॉइन था, क्या नाम था, चकली, उस पर छिद्रित कान की जो एक प्रकार से आकृति है, उसे इस कॉइन पर अंकित कर दिया। और बाद में जाकर एडिट क्या किया, विष्णुपद, यानी कि विष्णु के पैर के चिन्ह भी उस कॉइन पर ऐड कर दिए। जैसे कि हम कॉइन्स देखते हैं कि कॉइन्स पर जो आकृतियां बनी होती है, तो उसी तरह जो चंबा की अपनी कॉइन थी, चकली कॉइन पर चंबा के किस राजा ने पियर्स डियर यानी कि छिद्रित कान और विष्णुपद, बाद में जाकर विष्णुपद को भी ऐड किया? ऑप्शन है मेरुवर्मन, साहिल वर्मन, युगांकर वर्मन या सालवाहन वर्मन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साहिल वर्मन। राजा साहिल वर्मन ने ही ये दोनों ऐड किए थे चंबा की कॉइन चकली पर। देखिए, पियर्स डियर क्यों किया गया था, ये सिंबल ऑफ योगी था। ऑन किसके ऑनर में? ऑनर ऑफ चरपटनाथ। आपको बताया था कि चरपटनाथ जो है साहिल वर्मन के कार्यकाल में ही चंबा में आए थे और इन्हें 10 पुत्रों का आशीर्वाद भी दिया था। और बाद में जाकर इन्होंने विष्णुपद भी ऐड किए थे। विष्णुपद मीन्स विष्णु के पैर, विष्णु के चरण की आकृति भी कॉइन पर ऐड कर दी गई थी। तो ये राजा साहिल वर्मन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुवन रेखा देवी वॉज इरेक्टेड द टेम्पल ऑफ नरसिंहा एट ब्रह्मपुरा वॉज द क्वीन ऑफ विच रूलर ऑफ चंबा? यानी कि सवाल पूछा गया है कि त्रिभुवन रेखा देवी जिन्होंने किस मंदिर का निर्माण किया, टेम्पल ऑफ नरसिंहा मंदिर का निर्माण किया ब्रह्मपुरा में, वो किस चंबा के राजा की रानी थी? ऑप्शन है जसाटा वर्मा, वर्मा नहीं, वर्मन, ललित वर्मन, मेरू वर्मन या युगांकर वर्मन। देखिए, वर्मा और वर्मन कई बार हो जाता है, तो वर्मन रखिएगा, वर्मा नहीं है, वर्मन। जसाटा वर्मन, ललित वर्मन, मेरू वर्मन, युगांकर वर्मन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है युगांकर वर्मन। जो त्रिभुवन रेखा देवी थी वो युगांकर वर्मा की रानी थी, और इन्होंने ही नरसिंहा टेम्पल बनाया था ब्रह्मपुरा में। देखिए, युगांकर वर्मन ने भी एक टेम्पल बनाया था। कौन सा टेम्पल था? गौरी शंकर टेम्पल। गौरी शंकर टेम्पल युगांकर वर्मन द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? चंबा में ही बनाया गया था, नियर नारायण टेम्पल।
लक्ष्मी नारायण टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल सॉरी लक्ष्मी नारायण टेम्पल साहिल वर्मन, साहिल वर्मन द्वारा बनाया गया था। तो त्रिभुवन रेखा देवी जिन्होंने नरसिंहा टेम्पल बनाया था वो युगांकर वर्मन की बीवी थी या रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर ऑफ चंबा अनंता देवा द रूलर ऑफ कश्मीर इन्वेडेड द चंबा, यानी कि सवाल पूछा गया है कि राज तरंगिनी के अनुसार किस रूलर चंबा के किस राजा के काल में अनंता देव जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने चंबा पर आक्रमण किया था। देखिए राज तरंगिनी क्या है, ये है क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के इतिहास की पुस्तक है राज तरंगिनी। तो इसमें ये इवेंट का वर्णन है। तो सवाल पूछा गया है कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर ऑफ चंबा अनंता देवा द रूलर ऑफ कश्मीर इन्वेडेड द चंबा, यानी कि चंबा के किस राजा के शासनकाल के दौरान कश्मीर के राजा अनंता देवा ने चंबा पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है सोमा वर्मा, दोडक वर्मा, सालवाहन वर्मा, जसाटा वर्मन। सॉरी वर्मा नहीं वर्मन, फिर से वर्मा हो रहा है। सोमा वर्मन, दोडक वर्मन, सालवाहन वर्मन, जसाटा वर्मन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सालवाहन वर्मन। सालवाहन वर्मन के टाइम पीरियड में ही अनंता देवा ने चंबा पर इन्वेड कर दिया था, चंबा को इन्वेड कर दिया था और हत्या दिया था चंबा को, सालवाहन वर्मन के टाइम पीरियड में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Bapika was the sister of which ruler of Chamba, married to Kalsa and later Harsha the son of Bapika became the king of Kashmir। यानी कि सवाल है कि जो बपिका है वो चंबा के किस रूलर किस राजा की बहन थी जिनका विवाह कश्मीर के राजा कलसा के साथ हुआ था और बाद में जाकर बपिका और कलसा का जो पुत्र हर्ष था वो कश्मीर का राजा बना। काफ़ी महान राजा था हर्ष कश्मीर का। तो किसकी बहन थी बपिका? ऑप्शन है ललित वर्मन, विजया वर्मन, उदया वर्मन और सोमा वर्मन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोमा वर्मन। सोमा वर्मन की बहन थी बपिका जिनकी मैरिज हुई थी कलसा से जो कश्मीर के राजा थे और बाद में जाकर जो हर्षा है वो बपिका का ही सन था और वो कश्मीर का राजा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Devlekha and Taralekha, the princes of Chamba family, married which ruler of Kashmir and later both of them became Sati in 1128 AD। यानी कि सवाल पूछा गया है कि जो देवलेखा और तारालेखा चंबा की राजकुमारियां थी उनका कश्मीर के किस राजा के साथ विवाह हुआ था और बाद में वे दोनों जाकर 1128 में दोनों सती हो गई थी। सती यानी कि जब राजा की मृत्यु होती है, पति की मृत्यु होती है तो पत्नियां भी उन्हीं की चिता के साथ जिंदा जल जाती है। तो देवलेखा और तारालेखा जो चंबा की प्रिंसेस थी, राजकुमारियां थी, उनका कश्मीर के किस राजा के साथ विवाह हुआ था और बाद में जाकर दोनों सती भी हुई थी उस राजा की मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन है अनंता देवा, हर्षा, सुसाला एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सुसाला के साथ देवलेखा और तारालेखा जो चंबा की प्रिंसेस थी दोनों की मैरिज हुई थी और बाद में जाकर सती भी हुई थी सुसाला की डेथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्लैब इंस्क्रिप्शन ऑफ ललित वर्मन्स पीरियड हैव बीन फाउंड एट सालही इन सेंचुनाला पांगी। इन इट पांगी इज, यहाँ स्पेस है, क्या होगा? विच सीम्स टू बी द एंशिएंट नेम ऑफ पांगी वैली। इसमें पूछा गया है कि एक इंस्क्रिप्शन मिली है, एक लेख मिला है, अभिलेख मिला है ललित वर्मन जो चंबा के राजा थे उनके पीरियड टाइम पीरियड का। कहाँ मिला है? सालही सेंचुनाला पांगी में। पांगी के पास सेंचुनाला एक जगह है, वहाँ साली नाम का एक स्थान है, वहाँ पर पाया गया है। तो इसमें पांगी को किसी और नाम से मेंशन किया गया है। तो वो जो लगता है कि शायद पांगी का पुराना एंशिएंट नाम रहा होगा। तो वो नाम क्या था? ऑप्शन है किरग्राम, पंगैटी, पानपुर और पंगाहल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंगैटी। पंगैटी नाम उसमें मेंशन किया गया है। देखिए किरग्राम तो बैजनाथ का पुराना नाम था, तो पंगैटी नाम से उसमें मेंशन किया गया है पांगी को, जो माना जाता है कि शायद ये पुराना नाम रहा होगा पांगी का। देखिए एक्चुअल में उस समय दो स्लैब्स मिली थी, एक स्लैब में पंगैटी मेंशन था, दो स्लैब मिली थी। एक तो यही मिली थी जो सालही में सेचुनाला के पास मिली थी और जो सेकंड वन थी वो मिली थी देवरी कोठी।
2 इंस्क्रिप्शन, स्लैब इंस्क्रिप्शन मिली थी, अभिलेख मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर ऑफ चंबा टुक एडवांटेज ऑफ मोहम्मद गौरीज अटैक ऑन इंडिया एंड इन्वेडेड कश्मीर एंड लद्दाख। सवाल पूछा गया है कि चंबा के किस राजा ने मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का फ़ायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख पर हमला किया था। यानी कि मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो काफ़ी अव्यवस्था फैल गई थी, तो चंबा के राजा ने उस अव्यवस्था का और अशांति का फ़ायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख पर हमला कर लिया। तो ये कौन से राजा थे? ऑप्शन है गणेश वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन, विजया वर्मन, जसाटा वर्मन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विजय वर्मन ने इस स्थिति का फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख पर अटैक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द एरा ऑफ विच रूलर फर्निशेस द अर्लीस्ट इंस्टांसेस ऑफ द सफेक्स सिंह इन द चंबा फैमिली। यानी कि सवाल पूछा गया है कि किस चंबा के राजा के कार्यकाल में ही, शासन काल में ही चंबा के जो राजाओं, चंबा का जो परिवार है जिसमें वर्मन सफेक्स लगता था, वर्मन नाम उपनाम लगाते थे, तो वहाँ अब सिंह नाम भी लगाना शुरू हो गया था। चंबा के परिवार के जो लोग थे, राज परिवार के जो लोग थे, उनके नाम के साथ सिंह नाम भी जोड़ा जाने लगा। तो ये किस राजा के कार्यकाल या शासनकाल के दौरान शुरू किया गया? ऑप्शन है प्रताप सिंह वर्मन, गणेश वर्मन, वीर वर्मन और बालभद्रा वर्मन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गणेश वर्मन। देखिए, गणेश वर्मन के टाइप पीरियड में ही सिंह नाम लगाना, सिंह सफिक्स लगाना स्टार्ट कर दिया गया था। जो गणेश वर्मन के पुत्र थे उन सभी के नाम के साथ सिंह नाम लगाया जाने लगा। देखिए, उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे प्रताप सिंह वर्मन, जो ऑप्शन ए है, ये इनके सबसे बड़े पुत्र थे। तो देखिए, इनके नाम के साथ भी सिंह लगना शुरू हो गया था। तो आगे जाकर ये राजा बनते हैं। तो ये पहले राजा थे जिनके नाम के साथ सिंह उपनाम भी जोड़ा गया था, सिंह सफिक्स भी लगा था। देखिए, फर्स्ट राजा ये थे प्रताप सिंह वर्मन, मगर किस राजा के कार्यकाल में ही, शासनकाल में ही शुरू हो गया था? तो गणेश वर्मन, क्योंकि इनके पुत्रों के नाम के साथ सिंह लगना शुरू हो गया था। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज अ कॉपर इंस्क्रिप्शन चंबा अकॉर्डिंग टू विच कुल्लू राजा डोनेटेड अ पार्ट ऑफ लैंड टू चंबा रूलिंग फैमिली प्रीस्ट रामपति। रामपति वॉज फैमिली प्रीस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच चंबाज रूलर। यानी कि सवाल में कहा गया है कि एक ताम्र लेख प्राप्त हुआ है, कॉपर इंस्क्रिप्शन मिली है चंबा में, जिसके अनुसार कुल्लू के राजा ने डोनेट किया था एक ज़मीन का हिस्सा चंबा का जो राज परिवार है उनके पुरोहित को, राज पुरोहित को बहुत ज़मीन का बड़ा हिस्सा प्रदान कर दिया गया था और उस पुरोहित का नाम था रामपति। तो कहा गया है कि रामपति वॉज द फैमिली प्रीस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच चंबाज रूलर, कि जो रामपति है वो किस चंबा के राजा के कार्यकाल के, शासनकाल के दौरान चंबा के परिवार का राज पुरोहित था। कब राजपुरोहित था? उस वक्त किस चंबा के शासक का शासनकाल था? ऑप्शन है बालभद्रा वर्मन, संग्राम वर्मन, भोट वर्मन और गणेश वर्मन। इसका जो सही उत्तर है वो है गणेश वर्मन के समय में रामपति राजपुरोहित था। क्यों दिया था कुल्लू के राजा ने? रीजन इसके पीछे ये था कि चंबा और कुल्लू के जो अलाइंसेस है, जो इनके रिलेशंस हैं, उनको बेटर कर लिया था रामपति ने। दोनों के बीच में सलाह या मीडिएटर का काम किया था और दोनों के रिश्तों को अच्छा किया था। और जिसका बाद में चलकर क्या हुआ कि जो गणेश वर्मन के बेटे थे प्रताप सिंह वर्मन, उनके साथ कुल्लू के राजा ने अपनी बेटियों का विवाह भी कर दिया था। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी शुरू कर लिए गए थे इस समय। और किसकी वजह से ये संभव हो पाया था? रामपति, जो कि फैमिली प्रीस्ट थे चंबा की रूलिंग फैमिली के, और इसी से खुश होकर कुल्लू के राजा ने उन्हें ज़मीन का एक हिस्सा दान किया था या गिफ्ट में दिया था। तो ये थे चंबा के हिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।